जल्दी स्टार्ट नाउ स्टार्ट। अपोस्टल जी, ये सिस्टर जो येलो दुपट्टे वाले हैं अपोस्टल जी, ये इनका नाम हरजीत है, ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 2012 में इनकी शादी हुई और अपोस्टल जी सब कुछ अच्छा चल रहा था इनकी लाइफ में, लेकिन उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी, बेटा साथ आया अपोस्टल जी। इनका कहना है कि फिर उसके बाद 2016 में इनकी लाइफ में इनके परिवार माइका परिवार में अपोस्टल जी डेथ स्पिरिट काम करनी शुरू कर दी अपोस्टल जी। जैसे सबसे पहले इनके फादर का अपोस्टल जी एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही इनके फादर की डेथ हो गई अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनके कहने के उसके 1 साल बाद इनके घर के हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए अपोस्टल जी। इनके भाई जो बॉम्बे में पाठी का काम करते हैं अपोस्टल जी, इनका कहना है कि वहाँ पे ऐसे गाड़ी पे जा रहा था इनका ब्रदर, लेकिन बैठे बैठे गाड़ी में अपने आप उसके हाथ जो है पूरी तरह ब्लड से भर गए अपोस्टल जी। जब इनके भाई ने हाथों को वॉश किया तो उसी टाइम उसके बाद अपोस्टल जी इनके भाई के पेट में दर्द होना शुरू किया, जिसकी वजह से बॉम्बे के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और अपोस्टल जी जब एडमिट करवाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी फूड पाइप ब्लॉक हो चुकी है, और अपोस्टल जी उसी समय डॉक्टर ने ऑपरेट करने के लिए बोल दिया। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद इन्होंने अपने भाई को उसी कंडीशन में यहाँ पर पंजाब में वापस बुला लिया, और अपोस्टल जी डॉक्टर के अकॉर्डिंग पेट में पानी भर चुका था, पानी निकलवाया अपोस्टल जी। और ऐसे करते करते इनके भाई की कंडीशन लगातार खराब होती चली गई और अपोस्टल जी पूरी बॉडी गल गई इनके भाई की। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इतना ज़्यादा रेशा निकलता था कि अगर नीचे से कोई बर्तन रख दें जैसे, और पूरी तरह कुछ ही मिनटों में वो रेशे से भर सकता था, इतना ज़्यादा रेशा टपकता था इनके भाई की बॉडी से। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद उसको सही करने के लिए तांत्रिक बाबाओं के पास गए, सब कुछ किया जो तांत्रिक बाबा बोलते थे। यहाँ तक कि अपोस्टल जी जो तांत्रिक बाबा मतलब दुष्ट आत्माओं के कारण खिलाते हैं अपोस्टल जी, वो भी खेल भी मतलब दुष्ट आत्मा को खिलाया भी वहाँ पे, लेकिन अपोस्टल जी तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। इनके भाई की तबीयत खराब होती जा रही थी बहुत ज़्यादा। इसी लड़के की यही बहन के, हाँ जी, भाई की। भाई कौन है? मतलब उसकी डेथ हो गई अपोस्टल जी, ब्रदर है। अच्छा, डेथ हो गई थी, इतना कुछ हुआ उसके साथ? जी अपोस्टल जी। शरीर पूरा गल गया, सियानों के पास गए, डॉक्टर सब कुछ किया, लेकिन वो जो ब्लैक मैजिक हुआ था उसने उसकी डेथ कर दी। जी अपोस्टल जी। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद अपोस्टल जी कुछ समय के बाद ही अपोस्टल जी वही दुष्ट आत्मा, वही प्रभाव अपोस्टल जी इनकी मदर के ऊपर आ गया, और अपोस्टल जी सेम उनके भी पाँव गल गए अपोस्टल जी, और कुछ समय के बाद उनकी भी डेथ हो गई अपोस्टल जी। देख लो शैतान का काम। अगर तुम्हें परमेश्वर छुड़ाता है हमारे द्वारा तो कितना भी थैंक्स करो उतना थोड़ा है। उसके बदले उसको पहला स्थान देकर सच्चे मन से चलो, ये बड़ा थोड़ा है। मौत आने से, नरक में सड़ने से तो बहुत कम है उसके सामने ये नियम करना। लेकिन कुछ ढीठ लोग होते हैं, कितना भी सुने सीखे पर अपने मन की मर्जी पूरी कर दे। सोच लो शैतान क्या करता है दुनिया में। ये दुष्ट आत्मा है, शैतान के बारे में बाइबल के अंदर ही सिर्फ लिखा, और कहीं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी मदर की डेथ होने के बाद वही दुष्ट आत्मा ये सिस्टर के जीवन में काम करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर भी अब काम करने लगा। जी, तीसरा मेंबर पकड़ लिया शैतान ने। अपोस्टल जी 3 की डेथ हो गई, चौथे ये नहीं, एक भाई, एक माँ, और तीसरा कौन? एक फादर। सबसे पहले फादर की पहले डेथ, सेम उसके साथ भी सेम था, एक्सीडेंट हुआ और मौके पे डेथ हो गई। अच्छा, तीनों की डेथ हो गई, चौथी ये अब उसकी शिकार बन गई शैतान की। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनको सपनों के थ्रू दुष्ट आत्मा काम करता था, जैसे मरे हुए लोग या आस पड़ोस के जितने लोग मरे हुए थे सब झुंड का झुंड अपोस्टल जी इनके जीवन में आके काम करता था। जब जब तेरे साथ ऐसा होता था कि आसपास के सारे मरे हुए लोग तुम्हें झुंड का झुंड सपनों में आता था, तंग करता था, वो टाइम तू कैसे दुखी थी? जय मसीह पापा जय की, मसीह। जय मसीह मम्मा की, जैसी सारी कलेसिया को। वो टाइम कैसे था? वो क्या तकलीफ थी वो? पापा जी इदा ही कदी मेरे कदे दर्द होंडा भी, कदी बुखार। नहीं, जैसे वो मरे हुए लोग जब सपनों में आकर झुंड का झुंड तुम्हें दिखते थे, वो कैसी तकलीफ होती थी? उससे रात को नींद नहीं आती थी, डर कैसे आता था, क्या होता था तेरे साथ? डर कुछ नहीं मैंने होता, बस डर नहीं आता था? डर नहीं सी आता। क्या होता था? ना आयो मेरे साथ कोई बात ही करते सी, सिर्फ नजर ही आते थे? नजर ही आते सी, नजर होने से ऐसा कुछ होता है। फिर होता क्या था उससे? इसने क्या लिखाया आपको? अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद
ऐसे दुष्ट आत्माओं का झुंड जब इनके सपने में आता था, और उसके साथ साथ अपोस्टल जी इनकी मदर का सपना आता था कि जैसे वो इनके घर में आकर अपोस्टल जी इनको बिस्तर पे बिठा रहे हैं और खुद घर का काम कर रहे हैं, और उसके बाद अगले दिन ही अपोस्टल जी ये सिस्टर बिस्तर पे चले जाते थे, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती थी। तो मैं यही तो पूछ रहा था क्या होता, तू कहती कुछ भी नहीं होता। मैं यही पूछ रहा था कि सपने आने के बाद तुम्हारे साथ क्या होता था। तो फिर तू बीमार हो जाती थी बहुत हाँ ज्यादा, जी सीरियस बीमार हो जाती थी, बिस्तरे पर चले जाती थी। हाँ जी नहीं ये मैं 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਜਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ हाँ। ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਆ पहला ਗਿਆ ਕਦੀ कोई हालात आ गया, फिर जैसे सपने आने लगे, फिर तू एक दिन 3 महीने पहले बिस्तर पर ही चलेगी, हाँ जी सीरियस होगी। हाँ जी अच्छा फिर क्या हुआ? अपोस्टल जी अचानक इनकी लेफ्ट टांग में से इतनी ज्यादा दर्द निकलने लगी अपोस्टल जी, जिसको जो ये सहन नहीं कर पा रहे थे अपोस्टल जी, इतनी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। घर का कोई काम काज नहीं कर पा रहे थे, ना सीधा लेट पा रहे थे अपोस्टल जी, ना उल्टा। इतना ज्यादा ये दिक्कत में थे। इनके बच्चे घर का काम काज करते थे और खाना इनके बच्चे बनाते थे अपोस्टल जी। 3 महीनों तक अपोस्टल जी ये पूरी तरह परेशान थे, इतना ज्यादा परेशान थे कि अपोस्टल जी जब एक्सरे भी करवाए तो उसमें कुछ नहीं आता था अपोस्टल जी, नॉर्मल आते थे, लेकिन अपोस्टल जी पूरी तरह टेढ़े होके चलते थे अपोस्टल जी। ये उस समय का सीन भी है जब पहली बार हमारे चर्च में आए थे अपोस्टल जी, इनको पकड़ के लेके आए थे। ये ओए मुझे देखा, अब ये देखो बेचारी टेढ़ी होके आ रही, वो देखो सीन, हालात देखो बंदे का, एक साइड ही टेढ़ी होगी, ये देखो। ओ बाप रे, कितनी ये जब तेरा हालात था वो बहन ऐसे टेढ़ी होकर चला नहीं जा रहा था, कितनी दुखी थी तू? बहुत ज्यादा पापा जी, दर्द कितना था? बहुत ज्यादा दर्द सी। सहने से बाहर। हाँ जी देख लो। अच्छा फिर जब ले एंड होता तो? फिर अपोस्टल जी इसको पहले 3 महीनों से सही करने के लिए अपोस्टल जी फांडे भी करवाए, अलग अलग जगहों पे दवाइयां भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अपोस्टल डॉक्टरों के पास गए, बाबाओं के पास गए, धार्मिकता की जो करना था किया, जी अपोस्टल जी, क्योंकि सब लोग तो इधर उधर सब कुछ करते ही हैं, पहले जी सब कुछ कर लिया, जी अपोस्टल जी। फिर इधर आई। फिर उसके बाद अपोस्टल जी जब इनको गुड न्यूज मिली और ये पहली बार इस कंडीशन में आए थे, और हाँ। उसी दिन अपोस्टल जी जब ले एंड प्रार्थना हो रही थी, और उसी दिन आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर ले एंड हाँ प्रार्थना। दिखाओ ले एंड सी। बैठा उठा, क्या हो गया? वो देखो कैसे बड़ी मुश्किल से है, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਪੈਰ तक। चला नहीं जा रहा, नहीं बहुत दर्द है। हाँ जी अगर तुम्हें प्रभु ठीक कर देगा क्या करेगी उसके लिए? हाँ जी अगर तेनू प्रभु ठीक कर दे की करेंगी ਉਹਦੇ ਲਈ? प्रभु दा सारी उम्र ते सारी उम्र हाँ जिएंगे ਉਹਦੇ ਲਈ? ਹੁਣੇ ਭਜਾਈਏ ਤੈਨੂੰ? जी पूरे ट्रीटमेंट करा लिया, टीके टूके सब करा लिए? चल फिर विश्वास कर, अभी तू दौड़ने वाली, दौड़ना, अभी दौड़ना है, बैठ के मारनी है, दलेरी है, तगड़ा मन है। चल कहाँ है, कहाँ बोल, कहाँ है प्रॉब्लम? यहाँ दर्द है, चल डॉक्टर क्या क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर डॉक्टर मैं एक्सरे भी करा लिया, सारा कुछ करा लिया, कहते कुछ नहीं आता। चल यीशु मसीह के नाम से, ये चला भी नहीं आता, हम दौड़ाने वाले इसको और बैठ के मराने वाले। छट! बेकार का गंदा शैतानी रोग, जो भी नाड़ी ब्लॉक है, खुले शैतानी नाड़ी, छट दर जाए, बॉडी सीधी हो जाए, दर जाए टांग, शट फ्री, शट रखो, आज यहाँ रखो, शट, अंधकार का शैतानी रोक जाए। फिर सामने देख का पावर काम करी, शट शट। चल इधर इधर, ओ कुड़ी, ओ बच्चे इधर देख मेरी तरफ, इधर देख मेरी तरफ, दौड़ दौड़। अभी देखो लंगड़ा के चल रही है, रुको रुको, अभी लंगड़ा कर चल रही है, रुक रुक, अभी देख तू दौड़ेगी, सीधी तो रहे, तुझे ठीक करके भेजेंगे। यीशु नाम से ये डर जाए, छट, सारा शैतानी छट, शट आउट, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ, फ्री। चलो देख देख, डरा नहीं, दौड़ स्पीड से, दौड़ा दौड़ दौड़, श्वास कर, विश्वास, अभी श्वास कर, और मेरे पास उसको वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, अभी वापस लाओ। अभी नए नए लोग आते ना, अपने विश्वास से हमें हील कर रहे हैं। क्या खड़ी है, ये देख मेरी तरफ, खड़ी रह सीधी, यहाँ पकड़ो खुदा की रस्सी से, टच इन द नेम जीसस, सीधा खड़ा जा। यहाँ लोगों को हीलिंग मिल रही है, 20 साल से पंप छूटा है,
बीमारियां जा रही है, हाँ जी रीढ़ की हड्डी के रोग की इजाज हो रहे, व्हील चेयर से उठ रहे ना, हाँ तो जी ये क्या है बोलो? भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं परमेश्वर के सामने। आज उसकी हजूरी है, वो यहाँ है, वो जीवित परमेश्वर से बोल, ये मेरी बीमारी कुछ नहीं है, बोल बीमारी कुछ नहीं अभी मैं दौड़ूंगी, अभी मैं दौड़ूंगी, बैठूंगी उठूंगी, चल अभी मैं बैठूं चलो उठ बैठ यीशु मसीह के नाम, उठो बैठो, टच, चल सीधा बैठ, बैठ जा नीचे, सीधी बैठ, बैठ, हाँ उठ, उठ अब, डरना नहीं, उठ जा, उठ जा, इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, तभी ये पॉसिबल होगा जब तेरा ध्यान उसमें नहीं चाहिए। ये सामर्थ काम कर रही है ना सामने, थोड़ा सा आगे आ जा, थोड़ा सा आगे, बस यहाँ, बस यहाँ देख, इधर देख, ये सामर्थ तेरे वहां काम कर रही है, जीव शक्ति। चल बैठ, बैठ नीचे बैठ, मुझे देखती रह, मुझे ऊपर देखती रहना, ऊपर उठ, उठ, टच, फिर बैठ, टच, ये देख सामर्थ काम कर, उठ, टच, ये बेचारी बैठ थोड़ी पाती है, ये तो आप बैठी है, आ रहा, अब पता लग रहा है ना कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक हो रही है पावर आ रही है, हाँ जी इसको पावर अब समझ आ रही है कि नहीं पावर है। फिर देखो, टच, ये देख, उठ, अब सीधी हो जा, खड़ी हो मेरी तरफ, ऐसे खड़ी हो जाएगा, मैं दौड़ना अब, ऐसे दिमाग में नहीं रखना, चल जैसे पहले दौड़ते हैं ऐसे, मेरी तरफ देख, पहले मेरी तरफ देख, देखते रहना मुझे, चल दौड़ करा, स्पीड से दौड़ करा, स्पीड से दौड़ करा, टच, मुझे देख, मुझे देखना पड़ेगा, तब काम होना है। कैसे? अब मुझे देखेगी तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये पावर परमेश्वर मेरे मुंह से दे रहा तेरे अंदर। टच, हाँ सीधा तुर, अब सीधा तुर, टच, देखो इसकी चाल कैसे होगी, अब मुझे देखती रहे, मुझे देखती रहे, चल दौड़ मेरे पीछे, दौड़, स्पीड से दौड़, टच, ये देखो कैसी सीधी होगी इसकी चाल, खुदा हो रहा है कुछ, हो गया कुछ? अभी ये नई बंदी है, प्रभु में चलती पहले, हाँ जी प्रभु में कभी गई? नहीं पहली बार आई ना, हाँ जी पकड़ कर लेकर आए थे, हाँ जी तो फिर पावर दिखाती प्रभु ने आज, हाँ जी दिखाती ना, तभी इतना बड़ा है, हाँ जी जो 10% रहेगा कल तक हो जाएगा वो। अभी बैठ जा बैठ, प्रभु तेरे साथ है। हमारे सामने ये देख लो, ये देखो, हालेलुया, वो जीवन देने वाला खुदा है, गाओ तारीफ करो।